लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का सेकंड लेक्चर है हमारा 270 प्लस थीटा पे हम बात करेंगे। तो फिर से इसी लेक्चर में एक बार बेसिक जानकारी। कोऑर्डिनेट जो हमारे होते हैं स्टूडेंट्स वो होता है कोस थीटा कोमा साइन थीटा, या फिर मैं कहूँ 1,0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 90 डिग्री पूरा हो जाएगा। इस जगह पे कोस थीटा जो है वो हमारा 0 हो जाएगा और साइन थीटा 1 हो जाएगा। इस जगह पे 180 डिग्री एंगल पूरा हो जाएगा, तो कोस का जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स वो -1 और साइन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। इस जगह पे हमारा जो कोस है फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, और साइन का जो कोऑर्डिनेट है वो -1 हो जाएगा। तो इन चारों जगहों पे आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के कौन से कोऑर्डिनेट क्या क्या है। ठीक है ना, मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ से भी इस सर्कल के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप याद कर कर के तो थक जाओगे, लेकिन अगर आप समझ गए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स की बात करें, आप ध्यान से देखें कोस थीटा कोमा साइन थीटा। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कोस थीटा 1 है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, मैंने कोस थीटा कोऑर्डिनेट 1 है, और इधर जाते टाइम कोस थीटा 0 हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो कोस थीटा डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे 1 है और इधर 0 हो गया। तो 1 से वो 0.9 हुआ होगा, 0.8, ऐसे 0.5, 0.4, और होते होते वो 0 हो गया। लेकिन आप चेक करो साइन थीटा का क्या हो रहा है। साइन थीटा कोस का ठीक उल्टा हो रहा है स्टूडेंट। साइन थीटा यहाँ पे 0 है, और जैसे जैसे हम 90 डिग्री एंगल की तरफ बढ़ रहे हैं तो साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। अब फिर देखें, अगर यहाँ पे साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप चेक करें कोस थीटा का क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 0 से -1 की तरफ है। कोस थीटा 0 से -1, यानी कि अब वो और ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा। ठीक है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, साइन थीटा भी डिक्रीज होना शुरू हो गया है। वो कहाँ से कहाँ की तरफ हुआ है, 1 से 0 की तरफ। ठीक है, फिर देखें आप थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा फिर से डिक्रीज होना शुरू हो गया है -1 तक। 0 से -1 तक डिक्रीज हो रहा है और मिनिमाइज हो रहा है। लेकिन कोस थीटा का क्या हुआ स्टूडेंट, कोस थीटा अब उल्टा होना शुरू हो गया है, -1 से 0 की तरफ। ठीक है ना, अब वो इंक्रीज होना शुरू हुआ है। अगर आप नंबर लाइन पे देखें कोस थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या हो रहा है। अगर वो मान लो कि -1 पर था, तो -1 से किधर जा रहा है स्टूडेंट्स, वो 0 की तरफ। ठीक है ना, तो -1 से 0 की तरफ बढ़ना, अगर मैं यहाँ रेफरेंस लाइन पे 0 बनाऊं तो इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स कोस थीटा। ठीक है ना, ये कोस थीटा की बात है। लेकिन साइन थीटा का क्या हो रहा है स्टूडेंट, साइन थीटा 0 से -1 की तरफ आ रहा है, और साइन थीटा ठीक इसका उल्टा हो रहा है स्टूडेंट। 0 से -1 की तरफ आ रहा है साइन थीटा। ठीक है ना, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें आप, साइन थीटा का फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गया, साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि अब वो उल्टा चलना चलना शुरू हो गया है। -1 से, देखो -1 से फिर 0 की तरफ। ठीक है ना, वापिस, यानी कि अब ये इंक्रीज होना शुरू हो गया है। और कोस थीटा का क्या हुआ, कोस थीटा 270 पे 0 है, और फिर अब वो 1 की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। तो कोस थीटा 0 से 1 की तरफ, अगर मैं यहाँ पे 1 बना लूँ तो, ठीक है ना, तो कोस थीटा हमारा 0 से 1 की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। और साइन का क्या होगा, देखो साइन 270 पे माइनस है, तो -1, यानी कि 270 से अगर हम 360 की तरफ जाएं तो -1 से ये भी 0 की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये नंबर लाइन एक बना लें, और इस
सारे क्वाड्रेंट में आप चेक करें कि साइन थीटा का क्या हो रहा है और कोस थीटा का क्या हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे, बेसिक्स जानकारी आपने ले ली इधर से, और अब हम बात करेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखें, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री पूरा हो गया स्टूडेंट्स, इधर 180 डिग्री पूरा हो गया है, और यहाँ पे 270 डिग्री हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने तक। और इतना जो एंगल है ये है स्टूडेंट्स 30 डिग्री का। ठीक है, तभी आप ये अल्फा एंगल चेक करें, 300 डिग्री का बन रहा है मेरा। देखो 270 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, इसमें मैंने 30 और ऐड हो गया है, तो हमारा ये एक ग्रे कलर का ट्रायंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, हमने बी पॉइंट से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ पे मैंने दो जो ट्रायंगल लिए हैं इनको थोड़ा सा कलर फॉर्म में कर दिया स्टूडेंट्स, ताकि थोड़ा सा और अच्छा भी लगे और आपको शायद समझ में भी आए। ठीक है, तो बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमारा पार्टिकल ये बी जो है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जब पहुंचा, तो इस बी पार्टिकल ने ए बी जो हमारी रे है, ये अब पूरा जो एंगल बना रही है वो 300 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बी से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर हमारा आ रहा है 0.86। ठीक है, और आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ए से लेकर के ई तक जो बेस 1 है वो हमारा है स्टूडेंट 0.86। ठीक है, यानी कि ए ई जो है वो 0.86 है। अब आप ध्यान से देखें, फिर से वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि ग्रे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर ग्रीन वाले बेस के साथ बराबर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप याद करें, पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में ऐसा ही हुआ था। ठीक है ना, 90 प्लस में ऐसा ही हुआ था कि पहले क्वाड्रेंट में जो ट्रायंगल था और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब हमने ट्रायंगल बनाया था, तो उनके बेस और उनके परपेंडिकुलर दोनों अलग अलग थे। देखो यहाँ पे अपन चेक भी कर सकते हैं, शायद आपको थोड़ी सी बात ध्यान में आ जाए स्टूडेंट, कि अगर मैं 90 प्लस, अगर मान लो जैसे यहाँ पे मैंने एंगल लिया 30 डिग्री, ठीक है, और 30 डिग्री अगर मैं बात करूँ 90 प्लस 30, तो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स 120 डिग्री का। देखिए 120 डिग्री बना ना। अब आप देखें ध्यान से, इसका बेस, इसका जो बेस है और इसका जो परपेंडिकुलर है, ये दोनों बराबर हुए। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि उल्टा चल रहा है, कि जब भी आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक ट्रायंगल का बेस दूसरे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के साथ अगर इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए इसका बेस, अब आप देखें AC जो है वो अभी बेस का काम कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, बेस का काम कर रहा है, बी फॉर बेस। और ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर है वो है स्टूडेंट्स 0.5। ठीक है ना, इसका AC, तो इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर अगर जब भी बराबर हो, तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि जो फंक्शन है वो बदलेगा, साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, और कोस साइन में। ठीक है, याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फंक्शन बदलता है स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे बदलेगा, 90 डिग्री पे, और दूसरा हमने नोटिस किया वो 270 पे बदल रहा है। और उसके बदलने के पीछे का क्या कारण है कि एक का बेस दूसरे के परपेंडिकुलर के बराबर हो जाता है। आप चेक कर लो, यहाँ का जो बेस है, बेस 0.86 है, और इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो देखो आप कितना है, 0.86, ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अब हम बात करेंगे 270 वाले केस में। तो 270 वाले केस में हमें एंगल रखना पड़ेगा 300। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो 300 जब मैंने एंगल रखा तो ऐसी सिचुएशन आई कि इसका परपेंडिकुलर ग्रीन वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ग्रे वाले परपेंडिकुलर बेस के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप, इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन बनेगा, और यही एक इसके प्रूफ का भी कारण है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो आओ अब हम इसके प्रूफ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम पता करेंगे कि 270 डिग्री प्लस थीटा में हमारा जो फंक्शन है वो कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले फंक्शन ले लेते हैं साइन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन वाले जो फंक्शन की रेशियो है साइन 270 प्लस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइम पर हम जो एंगल है वो ये वाला कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके सामने की जो साइड है वो है स्टूडेंट्स हमारी, अगर हमने इसको थीटा माना है, ठीक है ना, तो हम अब परपेंडिकुलर किसको कंसीडर करेंगे, हम इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा है हमारा 0.86 और हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स हमारा 1। देखिए ये 1 रहा। और अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर हमारा जो बेस है ना वो 0.86 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0.86 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होना चाहिए हमारा, ये कोस थीटा होना चाहिए, और कोस थीटा यानी कि कोस 30 डिग्री है ना। तो साइन 270 प्लस थीटा हमारा हुआ स्टूडेंट्स कोस ऑफ थीटा के बराबर। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, वो बताओ क्या स्टूडेंट्स। जब मैंने 0.86 लिखा ये वाला इस ट्रायंगल में, तो आप परपेंडिकुलर को देखें ये तो हमारा माइनस में है, तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ का जो साइन है वो तो माइनस में है, तो मुझे इसको थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए मैं माइनस को यहाँ पे लगा देता। ठीक है ना, यानी कि साइन की जो हमारी वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस की है। ठीक है ना, कोस थीटा माइनस का नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है ना, कोस थीटा माइनस का नहीं है, मैंने साइन 270 प्लस थीटा की बात करी है, वो माइनस का है। तो आओ अभी हम कोस के बारे में और बात कर लेते हैं एक बार। तो देखें हम, कोस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू में, अब 270 प्लस थीटा कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है स्टूडेंट्स, बेस हमें देखना है ग्रे वाले ट्रायंगल में। तो ग्रे वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो आप देखें AC से डिनोट कर रखा है मैंने, वो है स्टूडेंट्स 0.5। ठीक है, AC से बेस, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना, हाइपोटेन्यूज तो 1 है। ठीक है, और अब हम ग्रीन वाले ट्रायंगल में बात करेंगे। ग्रीन वाले ट्रायंगल में हमारा जो परपेंडिकुलर है वो देखो क्या है, 0.51 या फिर 0.5, और हाइपोटेन्यूज तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो हमारा ये बना साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना, तो कोस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू में साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि कोस 270 प्लस थीटा यानी कि
कोई भी एंगल हम ले ले, वहां पे कोस थीटा की वही वैल्यू होगी जो वैल्यू साइन थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारा इस साइन थीटा के बराबर आया, तो अब ये रहेगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारा पॉजिटिव में है। ठीक है, और वैसे भी हमने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और कॉलेज में हमारा कोस और सीकेंट आता है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका चाहें तो आप प्रूफ भी देख सकते हैं, और इसका प्रूफ होने के बाद आप बाकी सभी क्वाड्रेंट के अंदर जो जो भी हमारे ट्रायंगल बने थे ना, तो उस सब से आप अगर जो एडवांस के स्टूडेंट्स हैं वो इसका प्रूफ यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको इसका एक प्रूफ दे करके मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, और एंड ट्रायंगल ए बी, यह वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये देखिए स्मॉल बी है, तो इसको अपन थोड़ी देर के लिए सी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, जो ए डी ई ट्रायंगल है हमारा, ए डी ई ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो ए डी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि रेडियस है ना। और यहाँ का जो बेस है, एडीई का जो बेस है स्टूडेंट्स, यानी कि जिसको मैं ए सी कहूँ, वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स, डीई के बराबर है। ठीक है, और अब रह गया हमारे पास में ए ई और बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडीई ट्रायंगल के अंदर ए ई जो है वो किसके बराबर है, वो बी सी के बराबर है। आप ध्यान से देखें, मैंने एक गलती कर दी है, वो आप शायद पकड़ लें इसको। यहाँ पे जो बी सी है स्टूडेंट्स, वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है ग्रे वाले कलर में, लेकिन वो नेगेटिव है, डाउनवर्ड है, तो मुझे बी सी के साथ एक साइन लगाना पड़ेगा नेगेटिव का। ठीक है, तो किसी भी एक के साथ में आप ये साइन लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को मैंने इक्वल कर दिया बिना आपको ये बताए कि ये इक्वल है क्यों, ये तो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि यहाँ पे ये है, लेकिन जब आप प्रूफ करोगे ना, तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा, आपके पास पेन और नोटबुक होगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को जब हम करते थे, तो वहाँ से वो प्रॉपर्टी उठा करके आपको ग्रीन और ग्रे वाला जो ट्रायंगल है वो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का देखो तरीका एक ये है, ये वाला जो एंगल है यहाँ से, जो डी पॉइंट से मैंने ई पॉइंट पर इसको जो परपेंडिकुलर डाला है, ये हमारा 90 डिग्री का है, और यहाँ से ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। एक साइड हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये वाली हाइपोटेन्यूज जो कि इस यूनिट सर्कल की एक रेडियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला एंगल हो गया हमारा जो बीटा, और इसका ये वाला एंगल हमारा इक्वल है। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
ठीक है, ये 9th क्लास की बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब +1 में हम पहुंच गए। तो +1 में जब टीचर आपको पढ़ा रहा होता है स्टूडेंट्स, तो वो ये मान करके ही आपको पढ़ा रहा है कि 9th क्लास में आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हैं, क्योंकि आपने 9th क्लास पास कर ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी मैंने आपको ये बात फिर से याद करवाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, और हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसीलिए ये दोनों मैंने यहाँ पे बराबर की। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ए ई, जैसे आपको देखने में लग रहा हो कि ए ई तो पॉजिटिव है, फिर देखो स्टूडेंट्स, बात कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों 0.86 ये भी है और 0.86 ये भी है। ठीक है ना, बट ये इक्वल तो है, बट ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए आप किसी के साथ भी ये वाला साइन लगा दें, चाहे इसके साथ लगा दें चाहे इसके साथ लगा दें। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करते हैं। सारे ट्रायंगल में, सारे प्रूफ में आपने यही सब करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं ग्रे वाले कलर में अगर मान लो कि एंगल लूं, साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, साइन 270 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो साइन थीटा हमारा 270 प्लस थीटा, ठीक है, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो परपेंडिकुलर अब ये वाला है हमारा, तो इसको मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस लिखने जा रहा था मैं, फ्लो फ्लो में हो जाता है। तो अब हमें देखना है स्टूडेंट्स, ग्रीन वाले ट्रायंगल में जब हमने साइन 270 प्लस थीटा लिख दिया है, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो परपेंडिकुलर था ना, वो देखो क्या था, वो बीसी था। ठीक है ना, बीसी था स्टूडेंट्स। तो बीसी देखो किसके बराबर है, बीसी हमारा ए ई के बराबर है। ठीक है, और वो भी नेगेटिव का। ठीक है, और अब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो सबका बराबर ही है। यहां पे जो ए बी था हमारा, ए बी देखो किसके बराबर है, हमारा ए डी के बराबर है। ठीक है ना, यहां पे मैं ए डी लिख दूंगा। और साइन 270 प्लस में जो हमारा परपेंडिकुलर था स्टूडेंट्स, वो क्या था, वो बीसी था। है ना, और ग्रे वाले कलर में जो हाइपोटेन्यूज था वो हमारा ए बी था। और आप चेक कर लो, ए बी हमारा ए डी के बराबर है, ए बी हमारा ए डी के बराबर है, और ए सी हमारा, ए सी जो है वो हमारा डी ई के बराबर है, और ए ई हमारा बी सी के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखें, ग्रीन वाले कलर के कलर वाले ट्रायंगल के अंदर हमारा ए ई जो है ना, वो तो बेस है। चेक कर लो आप, ए ई बेस है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो ए ई हमारा हुआ बेस, और ए डी, इतनी जो चीज है स्टूडेंट्स, ए डी आप देखो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और इसके साथ में ये नेगेटिव का साइन भी आ रहा है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होगा स्टूडेंट्स, कोस ऑफ थीटा होगा, बट नेगेटिव का होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, किसका होगा, नेगेटिव का होगा। तो साइन, साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू में हुआ माइनस कोस थीटा के बराबर। ठीक है ना,
तो टेंजेंट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अभी। टेंजेंट 270 प्लस थीटा हमारा देखते हैं किसके बराबर होगा। अब टेंजेंट 270 प्लस थीटा हमें ग्रे ग्रे कलर में देखना है स्टूडेंट्स। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 0.86, यहाँ पे परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स हमारा BC के बराबर। ठीक है, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। और बेस देखें आप इसमें कितना है। अब परपेंडिकुलर हमारा नेगेटिव है ग्रे कलर वाले में, डाउनवर्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और इसका बेस जो है AC हमारा बेस है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो टेंजेंट तो हमारा नेगेटिव के बराबर है। लेकिन अब ग्रीन वाले कलर के में देखें स्टूडेंट्स, ग्रीन वाले कलर में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो तो पॉजिटिव है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने जैसी बात ये है कि BC हमारा AE के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, AE के बराबर है। और AC जो है, AC को देखें आप, ये रहा AC DE के बराबर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और आप ग्रीन कलर वाले में देखें अभी आप, AE जो है वो बेस का काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका काम कर रहा है बेस का। देखा आप ग्रीन कलर वाले में AE बेस है और DE देखें आप क्या है, परपेंडिकुलर है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप चेक करें यहाँ पे टेंजेंट की अगर हमने बात करी स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट 270 प्लस थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर तो कोट थीटा होता है। ठीक है ना। तो टेंजेंट 270 की अगर अपन बात करेंगे, देखिए यहाँ मैंने AE के साथ ये लगा रखा है इन दोनों की इक्विलिटी के लिए। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के साइन में फर्क है। तो 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू में होगा स्टूडेंट्स माइनस कोट ऑफ थीटा के बराबर। ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है, हमारा फंक्शन देखो टेंजेंट कोट में बदल रहा है और साइन हमारा कोस में बदला था और कोस साइन में बदला, टेंजेंट कोट में बदला है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। और यहाँ पे कोट फंक्शन का तो आपने ध्यान में रखना है, बट साइन का भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो कोट में बदल रहा है। और सीकेंट और कोस कोसिकेंट में बदलेगा। ठीक है, और वो आपने अपने होमवर्क में करना है। ठीक है, तो इसी लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स 360 प्लस और माइनस की। अब आप ध्यान से देखें कि वैसे तो जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं स्टूडेंट्स, ये पूरा जो क्वाड्रेंट है, फोर्थ वाला जो हमारा क्वाड्रेंट है, ये 90 डिग्री के लिए है। तो आप ध्यान से देखें, इसमें ये बचा हुआ जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री नहीं रह गया है ना, क्योंकि 30 डिग्री तक तो हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल होगा वो हमारा देखो 300 डिग्री तो है ही। तो हम इसको यूं भी तो कह सकते हैं कि ये हमारा 360, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखें, साइन 360 माइनस थीटा। ठीक है ना। एक चीज, एक नजरिया इसका ये भी देखने के लिए हो सकता है स्टूडेंट, साइन 360 माइनस थीटा। तो कितना हम थीटा माइनस करें, साइन 360 माइनस थीटा कितना माइनस करें हम इसमें से, क्योंकि यहां से पीछे देखो 60 डिग्री बच रहा है, तो ही ये एंगल 300 हो सकता है। तो हमें यहां से क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको साइन 300 डिग्री हो सकता है ये। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये तब साइन 300 डिग्री हो सकता है। तो यहां पे अगर 60 चाहिए
तो बीटा एंगल भी हमारा क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, तो मुझे इसको 60 डिग्री पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बढ़ के मेरा हो गया है स्टूडेंट्स 60 डिग्री। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें कि इन दोनों ट्रायंगल में अब हम चेक करें तो जो डी पे और बी पे हमारा जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल आमने सामने है। तो यहाँ का जो परपेंडिकुलर है यहाँ के परपेंडिकुलर के ठीक बराबर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है ना, हल्का सा बस थोड़ा सा फर्क है, करीब करीब जो है ना दोनों बराबर आ गए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखें इसमें इसका जो बेस है ग्रे वाले का बेस ग्रीन वाले के बेस के बराबर नहीं हो गया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ग्रीन वाले का परपेंडिकुलर और ग्रे वाले का परपेंडिकुलर बराबर हो गया, और हाइपोटेन्यूज तो वैसे ही बराबर चल रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी अगर अपने को पता करनी है तो ये 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों बराबर हो गए, और इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बराबर, या हम कहें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, और साइड हमारी बराबर। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन से ये फिर से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो भी क्या हो गई है स्टूडेंट्स, इक्वल हो गई है। तो अब इस टाइम पर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स जो BC था हमारा, अब वो देखो किसके बराबर हो गया है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स ADE ग्रीन और ग्रे वाले ट्रायंगल के अंदर AD जो है हमारा AB के बराबर है, दोनों रेडियस है। और यहाँ पे जो हमारा AC था स्टूडेंट्स, C के नीचे ठीक नीचे जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, E पॉइंट है, देखिए आप ये E इसके साथ इधर आकर के ओवरलैप हो गया, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए E जो पॉइंट है मैं इसको इधर निकाल के ओवरलैप कर रहा था ये, तो AC हमारा DE के बराबर है, सॉरी AE हमारा, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। AE जो है वो हमारा हो गया स्टूडेंट्स AC के बराबर। AC जो है वो हमारा हो गया है AE के बराबर। तो मुझे यहाँ पे इसको इरेज करके लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स AE। ठीक है, क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। अब हमारा पॉइंट बच गया स्टूडेंट्स, जो BC है वो हमारा हो गया स्टूडेंट्स DE के बराबर। ठीक है, DE के बराबर। ठीक है भाई, अब हमने सारी साइड्स को कर लिया ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने नेगेटिव साइन DE के साथ लगाया, क्यों, क्योंकि BC हमारा नेगेटिव है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो BC है वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है स्टूडेंट्स। AE जो है वो बेस का काम कर रहा है, और ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। इस ट्रायंगल में ये तीनों ही एक जैसा काम कर रहे हैं। तो साइन 360 माइनस थीटा या 300 डिग्री पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, और ये हम किस में बात कर रहे हैं, ग्रे कलर के ट्रायंगल में।
और अब ग्रीन कलर वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स? साइन 300 डिग्री पे जब हम परपेंडिकुलर में ग्रे वाला जो ट्रायंगल ले रहे हैं उसमें हमारा जो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स वो बी सी है ना, और हाइपोटेन्यूज है वो बी ए है। ठीक है, और अब इसी को ही हम ग्रीन कलर वाले में देखेंगे तो हमारा जो बी सी है वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स? बी सी तो डी ई के बराबर है। ठीक है, और बी ए जो हमारा हाइपोटेन्यूज था इसका ए डी है, चेक कर लीजिए आप। ठीक है ना, ए डी देखो आप ए बी के बराबर था या बी ए की बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट इसका जो बी सी है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव है। ठीक है ना, और डीई भी परपेंडिकुलर का ही काम कर रहा है, डीई ये देखिए आप, और एडी हमारा हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो साइन 360 माइनस थीटा स्टूडेंट्स वो किसका काम करेगा? हमारा साइन को साइन में ही बदला है उसने, इस फंक्शन में आप चेक करें साइन ऑफ थीटा में ही बदला है, बट नेगेटिव में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ, आपने देखा कि 270 पे फंक्शन बदल रहा है और 360 में फंक्शन हमारा नहीं बदला। आप कोई भी एंगल ले लें उसमें यही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, शायद अभी आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स सप्लीमेंट्री एंगल के थे वो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अब लेक्चर को बहुत लंबा करना मेरे ख्याल से आपको इसके अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप मेहनत करेंगे तो ये सब हो जाएगा। बाकी इस लेक्चर को मैं इसीलिए आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप कोस का आप इसमें करके देख लें, कोस 360 माइनस 60 डिग्री अगर आप करेंगे तो जितना बेस है स्टूडेंट्स, इसका बेस है उसका बेस भी तो यही रहेगा, तो कोस कोस में बदलेगा। लेकिन अब कोस जो है वो पॉजिटिव में आएगा क्योंकि दोनों का जो कोस है स्टूडेंट्स वो प्लस में है, मैंने आपको हिंट में बता दिया है। ठीक है, तो इसलिए कोस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव आया है। इसका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसका जो बेस है स्टूडेंट्स वो हमारा क्या है? बेस देखो हमारा ए सी है स्टूडेंट्स, और ए सी हमारा किसके बराबर है? ए ई के बराबर है। ठीक है ना, और दोनों में नीचे हाइपोटेन्यूज, तो ए ई भी पॉजिटिव है और ए सी भी पॉजिटिव है, इसलिए कोस थीटा पॉजिटिव होगा। और टेंजेंट की अगर आप बात करेंगे तो टेंजेंट कोर्ट में नहीं बदलेगा, टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, लेकिन टेंजेंट नेगेटिव में आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर नेगेटिव में है ब्राउन वाले का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को आप कौन से क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या प्लस का होगा, क्या क्या माइनस का होगा, आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।